गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एज ऑफ सरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश ट्यूटर नुपुर मैम। मैं आप लोगों को वर्ब करवा रही हूँ। आज की स्लाइड में वर्ब का अल्फ़ाबेट है आई। तो आप लोगों के लिए जो वर्ब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब के बिना टेंसेस भी अनकम्प्लीट है, एक्टिव पैसिव का चैप्टर भी अनकम्प्लीट है और आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इनकम्प्लीट है। तो आप लोगों को वर्ब जो है ध्यान से पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा बोल के देखनी है ताकि आप लोगों को जल्दी आ जाए। तो वर्ब का साउंड है आज का आई। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई का मीनिंग है पहचानना। पहचानना। तो आइडेंटिफाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आइडेंटिफाइड वर्ब के सेकंड है और आइडेंटिफाइड थर्ड फॉर्म है। वैसे ही है इग्नोर। इग्नोर हो जाएगा अनदेखा करना। इग्नोर अनदेखा करना। तो इग्नोर क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इग्नोर्ड सेकंड है और फिर इग्नोर्ड थर्ड फॉर्म है। वैसे ही है थर्ड वर्ब हमारी इमेजिन। इमेजिन करना क्या हो जाएगा? कल्पना करना। जैसे इमेजिनेशन करते हैं हम, कल्पना करना। जैसे कल्पना करते हैं कि जैसे एग्जाम चल रहे हैं, फिलहाल में 10th के 9th के किसी भी चीज़ के एग्जाम चल रहे हैं, आप लोग क्या इमेजिनेशन करोगे कि हमारे इतना स्कोर आ जाए, तो वो क्या है मतलब कि परसेंटेज सबसे ज़्यादा आए, पढ़ना ना पड़े, तो क्या इमेजिनेशन कर सकते हैं? कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं हम। तो इमेजिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इमेजिन्ड सेकंड है और इमेजिन थर्ड फॉर्म है। वैसे ही है इमिटेट। इमिटेट होता है नकल करना। तो नकल नहीं करनी चाहिए, वैसे एक बहुत बुरी आदत है ये, ठीक है। तो इमिटेट हो जाएगा किसी की नकल करना, जैसे किसी की कॉपी करना, किसी की कॉपी करना, किसी कोई कैसी एक्टिंग कर रहा है उसकी नकल करना क्या हो जाएगा? इमिटेट। तो इमिटेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इमिटेटेड सेकंड है और इमिटेटेड थर्ड फॉर्म है। वैसे ही है इमिग्रेट। इमिग्रेट क्या होता है? दूसरे देशों में रहकर बसना, वहाँ पर अपना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर रहना या स्टडी बेस पे। जैसे इन दिनों में कुछ सालों में लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन जाना पसंद कर रहे हैं, पीटी करके, कुछ स्टडी वीज़ा लगवा के, कुछ वर्क वीज़ा लगवा के। तो क्या है? इमिग्रेट हो जाएगा दूसरे देश में जाकर बसना। दूसरे देश में जाकर बसना। दूसरे देश में जाकर बसना। आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को अपने इंडिया से प्यार है या फॉरेन से। आपको भी फॉरेन में जाना पसंद है या इंडिया में रहना? मुझे इंडिया में रहना पसंद है। इमिग्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इमिग्रेटेड सेकंड है और इमिग्रेटेड थर्ड फॉर्म है। उसी के बाद है हमारा 6 नंबर वर्ब इम्पेल। इम्पेल होता है किसी को मजबूर करना, मजबूर करना या विवश करना, मजबूर करना। तो इम्पेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्पेल्ड। इम्पेल्ड में डबल एल आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इम्पेल्ड थर्ड फॉर्म है। वैसी है 7th नंबर वर्ब हमारी इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होता है आयात करना। इम्पोर्ट आयात करना। आयात निर्यात पता है? कोई वस्तु है जब हम दूसरे देशों में भेजते हैं, मंगवाते हैं, उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपोर्टेड सेकंड है और इंपोर्टेड थर्ड फॉर्म है। एक इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो किसी भी वर्ब का हम ये नहीं कह सकते कि ये एज ए वर्ब रोल प्ले कर रहा है या एज ए नाउन। तो सेंटेंस में जब यूज होगा इनका तभी पता लगेगा कि एज ए पार्ट ऑफ स्पीच क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन सा वर्ड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इम्पोज। इम्पोज का मीनिंग हो जाएगा थोपना। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों पर थोप देते हैं, लेकिन अब पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं कि बच्चों का टेस्ट क्या है, क्या करवाना है, उसे किस फील्ड में जाना है। इम्पोज हो जाएगा थोपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इम्पोज्ड सेकेंड फॉर्म, फिर इम्पोज्ड थर्ड फॉर्म। उसी के बाद है 9th नंबर वर्ब हमारे इम्प्रूव। इम्प्रूव होता है सुधार करना या सुधार होना, सुधरना, सुधार करना, इम्प्रूव। तो इम्प्रूव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्प्रूव्ड सेकंड है, फिर इम्प्रूव्ड थर्ड फॉर्म है। वैसे ही है 10th इंक्रीज। इंक्रीज का मीनिंग होता है बढ़ना, बढ़ोतरी करना। इंक्रीज किसी भी चीज का बढ़ना,
बढ़ना क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी चीज़ प्लांट लगाया हमने वो ग्रो कर रहा है, कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, कभी ना कभी बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज्ड और इंक्रीज्ड। इंक्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंक्रीज्ड सेकंड है और फिर इंक्रीज्ड थर्ड फॉर्म है। वैसी है इन्फेक्ट। इन्फेक्ट का मीनिंग होता है, इन्फेक्ट, इन्फेक्ट होता है संक्रमित होना, संक्रमित होना। जैसे मैंने लिखा इन्फेक्ट, इन्फेक्शन सुना ना, इन्फेक्ट से बना इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फैल जाता है। जैसे कफ होता है, किसी को कोल्ड हुआ तो जल्दी से फैल जाता है, जैसे हम कफ करते वक्त हाथ नहीं लगाते या कोई हैंकी वगैरह यूज़ नहीं करते, तो इन्फेक्शन से बना इन्फेक्ट। इन्फेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फेक्टेड सेकंड है और थर्ड इन्फेक्टेड है। वैसी है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मीनिंग हो जाएगा इन्फॉर्म, सूचित करना। इन्फॉर्म किसी को सूचना देना, लिख सकते हैं सूचित करना या सूचना देना। इन्फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फॉर्म्ड सेकंड है, फिर इन्फॉर्म्ड सेकंड फॉर्म है। उसी के बाद है हमारा 13 इनहेरिट। इनहेरिट का मीनिंग हो जाएगा, देखो कुछ गुण होते हैं जो आप लोगों को एंसेस्ट्रल मिलते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, कुछ डिसीज भी हो सकती है, जैसे शुगर है, ब्लड है, थायराइड है, शुगर है या ब्लड से रिलेटेड कोई भी ऐसे डिसीज जो आपके दादाजी को थी, फिर आपके फादर को ही, वो उससे सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो आपको भी हो सकती है। और कुछ जैसे प्रॉपर्टी भी है, दादा से, फादर से आप लोगों को मिली, तो वो क्या हो जाएगा, इनहेरिट। इनहेरिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैतृक बोल सकते हैं, पैतृक गुण। गुण और अवगुण दोनों हो सकते हैं, गुस्सा आना, हाई टेम्पर हो जाना, हाई टेम्पर कुछ भी है। इनहेरिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनहेरिटेड सेकंड है और इनहेरिटेड थर्ड फॉर्म है। उसी के बाद है इंजेक्ट। इंजेक्ट का मीनिंग हो जाएगा इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन लगाना आ जाएगा, तो इंजेक्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंजेक्टेड हो जाएगी सेकंड फॉर्म और फिर इंजेक्टेड हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म। तो आप लोग को वर्ब को ध्यान से समझना है कि कैसे कैसे मैं बोल रही हूँ, बोलना भी आना चाहिए। देखो जैसे मैं बोल के बता रही हूँ, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, इमेजिन, 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 इमिटेट, इमिटेटेड, इमिटेटेड। उसी के बाद है इमिग्रेट, इमिग्रेट, इमिग्रेटेड और इमिग्रेटेड। वैसी है इम्पेल, इम्पेल्ड, इम्पेल्ड, डबल आ जाएगा। इम्पोर्ट, इम्पोर्टेड और इम्पोर्टेड। जैसे इम्पोर्टेड क्वेश्चन लगवाते हो ना आप लोग, इम्पोज, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड। वैसे इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड हो जाएगा। इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। इन्फेक्ट, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। इनहेरिट, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। इंजेक्ट, इंजेक्टेड, इंजेक्टेड। तो आई से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 14 वर्ब्स करवाई है जो आप लोगों को ध्यान से सुननी है और बार बार बोल के देखनी है। बोलने से कोई भी चीज़ सॉलिड हो जाती है, जैसे मन में बोल के देख लिया, किसी बच्चों को जोर के बोल के याद होती है तो जोर से बोल के भी याद कर सकते हो, बोल बोल कर। तो आपको जितनी ज़्यादा वर्ब जितनी बार ज़्यादा बोलोगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी याद होगी। तो अगर आप लोगों को लगे कि टीचर रियली एफर्ट कर रहा है और इन वीडियोज़ में मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट है, कंप्यूटर वाली मैम का भी बहुत बढ़िया रोल प्ले है, तो वो मुझे पीपीटी पीडीएफ कन्वर्ट करके देती है, तब मैं आप लोगों की वीडियो जो है शूट कर पाती हूँ किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। तो आप लोगों को किसी भी चैप्टर में ग्रामर, नॉन ग्रामर, किसी में भी डाउट है तो आप लोग डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो वाकई में बहुत बढ़िया है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस वीडियो में, तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।